झारखंड का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले कोडरमा का देश की राजनीति में खास महत्व है। अबरख के खानों से भरा पड़ा झारखंड का कोडरमा झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्रों में से एक क्षेत्र तो है, लेकिन संसदीय राजनीति में भी कोडरमा की अपनी खास धमक है। यह निर्वाचन क्षेत्र पूरे कोडरमा जिले के अलावा हजारीबाग और गिरिडीह जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करता है। तो आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के एक और हॉट सीट कोडरमा लोकसभा सीट की। कोडरमा भारत के अबरख जिला के रूप में भी जाना जाता है। 1973 में हजारीबाग जिला का एक अनुमंडल कोडरमा को बनाया गया था। बाद में 10 अप्रैल 1994 को इसे पूर्ण जिले का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्तमान में कोडरमा अबरख खनन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, विशेष रूप से रूबी अबरख के लिए। कोडरमा का वर्षों से अबरख उत्पादन में एकाधिकार रहा है और अबरख दुनिया भर के कई देशों में निर्यात किया जाता है। पूरी दुनिया का 90% अबरख कोडरमा क्षेत्र से ही निकाला जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ध्वजाधारी पर्वत पर महान तपस्वी कदरम ऋषि निवास करते थे। इन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम कोडरमा पड़ा। हालांकि कोडरमा जिले का कोई प्रमाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्राचीन काल से ही घनघोर जंगलों से घिरे इस इलाके में कई गैर आर्यों के आने की बात कही जाती है। लेकिन हर बाहरी हमलों का यहाँ के आदिवासी समाज ने डट कर विरोध किया। इसीलिए कोडरमा में आदिवासी जनजातियों का अस्तित्व आज भी बरकरार है। छोटा नागपुर के पठार पर बसा यह इलाका दुर्गम जंगलों और घाटियों के लिए जाना जाता था। कोडरमा घाटी का नाम तो हर किसी ने सुना होगा। हाल के दिनों में कोडरमा घाटी में पठारों को तोड़कर चौड़ी सड़कों का निर्माण हो गया है, लेकिन एक जमाने में कोडरमा घाटी से गुजरना दुरूह कार्य होता था। झारखंड की राजधानी रांची से इसकी दूरी लगभग 165 किलोमीटर है। यहाँ बराकर, बरसोती और सकरी जैसी नदियां बहती हैं। ज़्यादातर इलाका पहाड़ों और जंगलों से भरा है। कोडरमा का मुख्य शहर झुमरी तलैया का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। यहाँ का झुमरी तलैया डैम, झरना कुंड धाम, विंद्राहा जलप्रपात पर्यटन के मुख्य केंद्र हैं। कोडरमा धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण रहा है। कोडरमा में शक्तिपीठ मां चंचला देवी का मंदिर है, जहां दर्शन पूजन के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं। बहरहाल कोडरमा स्वतंत्र लोकसभा क्षेत्र के रूप में 1977 में अस्तित्व में आया था। इसके पहले यह गिरिडीह और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में आता था। उस समय कोडरमा का कुछ हिस्सा गिरिडीह में तो कुछ हिस्सा हजारीबाग में आता था। 1977 में जब यह स्वतंत्र लोकसभा सीट बना तो जनता पार्टी के उम्मीदवार आरएलपी वर्मा पहली बार कोडरमा से सांसद चुने गए। 1980 में भी आरएलपी वर्मा ही दोबारा यहां से सांसद चुने गए, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर में कांग्रेस के तिलकधारी सिंह कोडरमा से चुनाव लड़े और जनता ने उन्हें अपार स्नेह दिया। कोडरमा में पहली बार कमल खिला 1989 में। जनता पार्टी के टूटने के बाद आरएलपी वर्मा भाजपा में शामिल हो गए और एक बार फिर कोडरमा से सांसद चुने गए। कोडरमा में 1991 में बड़ा फेरबदल हुआ। उस समय पहली बार जनता दल ने एक मुस्लिम नेता मुमताज अंसारी को कोडरमा से मैदान में उतारा और मुमताज अंसारी जीत कर संसद पहुंचे। 1996 और 1998 के चुनाव में भी भाजपा नेता रीतलाल वर्मा यहां से सांसद चुने गए। 1999 में एक बार फिर तिलकधारी सिंह कोडरमा के सांसद बने। कोडरमा की सियासी हवा तब एकदम बदल गई जब सूबे के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने संसदीय राजनीति में अपना कदम रखा। वर्ष 2004 में बाबूलाल मरांडी कोडरमा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और संसद पहुंचे। 2006 में बाबूलाल मरांडी ने भाजपा से नाता तोड़ लिया और उपचुनाव में बाबूलाल मरांडी निर्दलीय मैदान में उतरे और सांसद चुने गए। मरांडी ने झारखंड की राजनीति में अपना नया तेवर दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा नाम की नई पार्टी बना ली थी। 2009 में बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़े और संसद तक पहुंचे। बाबूलाल मरांडी के अलग पार्टी बना लेने के बाद 2014 में भाजपा ने रविंद्र कुमार राय को कोडरमा के मैदान में उतार दिया और रविंद्र कुमार राय यहां से सांसद चुने गए। लेकिन कोडरमा के सियासी गलियारे की हवा तेजी से बदल रही थी। एक जमाने में लालू प्रसाद यादव की विश्वास पात्र रही राजद नेत्री अन्नपूर्णा देवी ने राजद से नाता तोड़ लिया और भाजपा में शामिल हो गई।
2019 में अन्नपूर्णा देवी यादव भाजपा के टिकट पर कोडरमा से चुनाव लड़ी और तत्कालीन झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक रहे बाबूलाल मरांडी को करारी शिकस्त दे दी। तो इस तरह कोडरमा की मौजूदा सांसद हैं भाजपा की अन्नपूर्णा देवी। कोडरमा लोकसभा सीट झारखंड के 3 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें कोडरमा का एक, हजारीबाग का एक और गिरिडीह के 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो 6 विधानसभा क्षेत्रों वाले कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हजारीबाग का बरकट्टा, गिरिडीह का घनवर, बागोदर, जमुआ और गांडेय और कोडरमा जिले का कोडरमा विधानसभा क्षेत्र आता है। तो चलिए, चुनाव तो जनता के सवालों के समाधान के लिए होते हैं, लेकिन किसी भी नेता ने इस क्षेत्र की बदहाली, मरणासन माइका उद्योग को उबारने, भयावह बेरोजगारी और रोजगार न मिलने से हो रहे भारी पलायन जैसी विकट समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोडरमा में भी जातीय गोलबंदी, राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर जन भावनाओं को भड़काकर चुनाव लड़े गए और जीते गए। कोडरमा जिला तो बन गया, लेकिन क्षेत्र की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए अभी भी संघर्ष कर रही है। यही कारण है कि किसी भी उम्मीदवार के पास क्षेत्र के आम मतदाताओं से वोट मांगने का कोई ठोस और नया आधार नहीं दिख रहा। ऐसे में हर पार्टी जातीय समीकरण बैठाने में जुटी हुई है। कोडरमा में जातीय गोलबंदी करके ही चुनावी बैतरणी पार की जा सकती है। तो आइए एक नज़र डालते हैं क्षेत्र में किस जाति का कितना वोट है और किस जाति का ऊंट किस करवट बैठने वाला है। जातिवार मतदाताओं की बात करें तो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में यादव मतदाताओं की संख्या 2,60,000 है, तो मुस्लिम वोटर भी 2 लाख हैं। कोडरमा में कोयरी कुर्मी 2,20,000 हैं, जिसमें 80% मतदाता कोयरी ही हैं। भूमिहार मतदाता 2 लाख हैं, तो वैश्य 1,50,000 हैं। कोडरमा में आदिवासी वोटर 1.5 लाख हैं, तो दलित महादलित 2 लाख और अन्य पिछड़ा और अति पिछड़ा 2,30,000 हैं। भूमिहार को छोड़कर अन्य सवर्ण वोटरों में ब्राह्मण 65,000, राजपूत 20,000 तो कायस्थ 8,000 हैं। कोडरमा की राजनीति में एक बात तो साफ है कि यहाँ यादव भूमिहार कोयरी ही निर्णायक होते हैं और यही वोटर सांसद बनाते आए हैं। तो कोडरमा में 2024 के चुनावी महासंग्राम की तैयारी शुरू हो गई है। हर पार्टी अपने अपने योद्धाओं को जातीय समीकरण वाले हथियार से लैस करने में जुटी हुई है। तो आइए एक नज़र डालते हैं कौन होगा किस पार्टी का योद्धा जो दूसरे योद्धाओं पर भारी पड़ सकता है। जाहिर है कोडरमा की मौजूदा सांसद भाजपा की अन्नपूर्णा यादव हैं, तो एनडीए में उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है। कहा तो यही जा रहा है कि अन्नपूर्णा यादव का बीजेपी से टिकट लगभग पक्का है। लेकिन अगर अन्नपूर्णा यादव की दावेदारी को बीजेपी में चुनौती कोई दे सकता है तो वो हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। चर्चा है कि बाबूलाल मरांडी कोडरमा या राजमहल किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वे पिछली बार 2019 में भी यहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें अन्नपूर्णा यादव से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि अब उन्होंने अपनी पार्टी जेबीएम का विलय बीजेपी में कर दिया है और खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि उनके लिए पार्टी आलाकमान क्या तय करती है। उधर एक नाम और सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है, वह है रविंद्र राय का। रविंद्र राय कोडरमा से सांसद रह चुके हैं, भूमिहार जाति से हैं और कोडरमा में सक्रिय रहे हैं। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि उन्हें धनबाद से टिकट मिल सकता है। रविंद्र राय दोनों सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक तो यही तय है कि वो धनबाद से ही चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार कोडरमा से शीर्ष नेतृत्व ने उनका टिकट काट दिया था, बावजूद वे मजबूती से पार्टी के साथ बने हुए थे। तो उम्मीद है कि इस बार कोडरमा या धनबाद में किसी एक सीट पर वो ताल ठोकते आपको दिखाई दें। इन सब के अलावे एक अन्य नाम भी क्षेत्र में खूब चर्चा में है, वो है प्रणव कुमार वर्मा। कोडरमा के पूर्व सांसद रीतलाल वर्मा के बेटे प्रणव कुमार वर्मा भी कोडरमा लोकसभा में कई दफा किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन अभी तक जीत नहीं नसीब हुई है। अभी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उनके लिए अच्छी बात है कि वो कोयरी जाति से हैं और अगर बीजेपी अन्नपूर्णा यादव का टिकट काटती है तो पिछड़े की सीट पर उनका दावा भी मजबूत दिखता है। उधर महागठबंधन में टिकट को लेकर मारामारी ज्यादा है।
महागठबंधन में सबसे मजबूत दावेदारी कांग्रेस की है। कांग्रेस नेता धनंजय सिंह, जो भूमिहार जाति से हैं, वो कांग्रेस के इस पारंपरिक सीट से टिकट पाना चाहते हैं। अगर सभी दलों में सहमति बनी तो कोडरमा सीट पर कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। बताते चलें कि धनंजय सिंह कोडरमा के 2 बार सांसद रहे दिग्गज नेता तिलकधारी सिंह के बेटे हैं। धनंजय सिंह का झारखंड कांग्रेस में कद भी बहुत बड़ा है। उधर कोडरमा सीट पर इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी नजर गड़ा रखी है। जेएमएम इस सीट से जयप्रकाश वर्मा को मैदान में उतारना चाहती है। जयप्रकाश वर्मा कोयरी समाज के कद्दावर नेता हैं। उन्हें महागठबंधन में होने का लाभ तो मिलेगा ही, कोयरी वोटरों पर उन्हें भरोसा है। लेकिन चर्चा है कि कांग्रेस के आगे जेएमएम का दावा कमजोर हो जाएगा। महागठबंधन में टिकट को लेकर अनेक झोल हैं। इस सीट पर राजद की भी नजर टिकी है। राजद का बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी से अदावत जग जाहिर है, इसलिए राजद अपना पुराना हिसाब किताब करना चाहती है। लेकिन आईएनडीआईए में इस सीट पर राजद का दावा कमजोर दिख रहा है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि सीटों के बंटवारे के समय झारखंड के अंदर खूब से खूब राजद को पलामू की 1 सीट मिल सकती है। उधर कोडरमा सीट से भाकपा माले नेता राजकुमार यादव लगातार लड़ते आए हैं, तो वे भी इस टिकट की दावेदारी करेंगे। लेकिन माले को झारखंड में कितना सीट मिलेगा ये देखना होगा। तो बड़े दिलचस्प मोड़ पर है कोडरमा के सियासी जोड़ तोड़ की कहानी। चुनाव आते आते अभी कई फेरबदल होंगे। हर अपडेट्स पर हमारी नज़र रहेगी। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। हर अपडेट्स हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आएंगे। अगली कड़ी में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं चतरा लोकसभा सीट के सियासी खेल की दिलचस्प कहानी। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।